सुबह से दिवाली दिवाली कर रहे थे, पिंडी वालों से हाल पूछ रहे थे। आपको तो बताया था हाल अच्छा है। क्या हुआ? मैच कोई हो रहा था, सुना है फुस्तू लीग का है? क्या हुआ? फुस हो गई क्यों बे मोदी के टट्टो? क्या हुआ? चीखों की आवाज धर्मशाला से, चीखों की आवाज पिंडी से। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। हाँ बे, पीएसएल का मैच बंद कराने वालों, पिंडी स्टेडियम का पूछने वालों, मिडवे क्या हुआ? धक धक करने लगा ओ मोरा जियारा डरने लगा, डरना ना 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 ना। राफेल होते तो ये कर देता, राफेल होते वो कर देता। और एक और बात सुने पंजाबियों और श्रीनगर वालों, कश्मीरियों, ये नरेंद्र जो मूसी है, ये मूसी जानबूझ के, पाकिस्तान हैज नॉट इनिशिएटेड अ सिंगल अटैक येट। अभी तो हमने पार्टी शुरू ही नहीं की तो इसकी पार्टी फट गई है। नो 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 नो, हम पंजाब पे और कश्मीरियों पे क्यों अटैक करेंगे? ये इसकी साजिश है। ये जो इसने अंध भक्त रखे हैं दो चार, जो कीड़े मकोड़े रखे हैं इस छुआरिया जैसे और जुआरिये जैसे, जिनके पास कुछ था नहीं, ये नशे की पैदावार है। इसका चेहरा देखें, ये डब्बू सारे एक ही कबीले से बिलोंग करते हैं। आप इनके मुंह पे देखें क्या हो रहा है। आपको बोला आज की रात मजा हुस्न का लीजिए, आपको बोला सिंदूर सिंदूर सिंदूर, आपने नहीं सुना। तो देख लें मिडल ऑफ द मैच अचानक की पावर लाइट्स कभी जाती हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पंजाब वालों, इंडियन पंजाब, इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब वालों और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वालों, मैं आपको कह रहा हूं, ये इस नरेंद्र मूसी, इंतहाई मूसी, ये इसका वो टकला और दूसरा टकला, ये दो टकलों के बीच में जो तीन टकले हैं और बीच में ये जो मैट्रिक वेल और भगोड़ा जो मेजर से आगे नहीं जा सका, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, कर्नल होता है। आर्मी में रैंक जो है, इसको क्या पता बेचारे को, ये सिर्फ बहु बहु करता था। बहु बहु से तो नहीं ना मैं रैंक मिलते। हमने बचपन से देखा कि आर्मी में इतने इवेंट्स कवर किए हैं, सारी जिंदगी गुजर गई है। और मैं आपको बार बार कह रहा था, आप समझ रहे हैं, मोहसिन अली व्यूज के चक्कर में लग गया। मोहसिन अली जो है पाकिस्तान का साथ हर सूरत में देना है, लेकिन कसम से जो सच होगा सिर्फ वही बताऊंगा, झूठी खबर कभी नहीं दूंगा। वक्त आ गया है अब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने का, सबक सिखाने का। जो कुछ इंडिया ने हरकतें की हैं और कर रहा है, मतलब 7 साल का बच्चा, औरतें, उनको ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं और हमने इनको जाके मारा है। मतलब कि शेम ऑन यू यार, तुम लोग किस दुनिया में रह रहे हो? ये गोदी मीडिया वाले, ये इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट, जो पीस पूस वाले हैं ना, मैं उन्हें कहता हूं साइड पे हो जाओ भाई। ये आप लोगों का जो मेजॉरिटी तबका है एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, उसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो अपनी एक वहमी दुनिया में रह रहे हैं। भाई आपके हमने 5 त्यारे मारे, जिसमें 3 राफेल त्यारे हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। कुछ इज्जत है नफ्स होती है कि बंदा एडमिट करता है, आप में तो वो भी नहीं है भाई। CNN एडमिट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम एडमिट कर रहा है, BBC एडमिट कर रहा है। आपके लोकल गवर्नमेंट और इंडियन ऑफिशियल्स जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने यहां त्यारे गिरते हुए देखें, तो आपका मीडिया भी कह रहा है कि हमने त्यारे गिरते हुए देखें, और आपने वो खबरें अपने मीडिया से हटा ली कि त्यारे गिरते हुए। तो त्यारे हमारे गिरे? बुज़दिल हो, आप बेहया हो, आप बेशर्म हो, आप बहर हो, तो आप इस बात को मानोगे नहीं, एडमिट नहीं करोगे कि आपके मुंह पे जो चपेट इंडिया ने मारी है और आपको जंग का पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमने अपने 80-90 हजार लोग गवाए हैं। हमें समझ है कि हम मुसलमान जंगों से कभी घबराए नहीं हैं, हम ऐसी बुजदिलियों से घबराते नहीं हैं, और हम पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये कुछ इनको हया आ जाएगी, कुछ इनको शर्म आ जाएगी, बट इनको शर्म और हया आ रही नहीं है। मतलब सिंपल सा मैटर था, आपके पहलगांव में अटैक हुआ है, आपका क्या सिक्योरिटी लैब्स है, आप कुछ बताओ, कुछ
एडमिट करो और वापस आप हम पे जंग मसलत करना चाहते हो, और आपको जी जवाब मिलेगा। जब तक मोदी है इंडिया में, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, जी शुक्र है कि हम अपना दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हमें क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान अता कर दिया था। नहीं तो ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी, ये मोदी, ये तो एक इंडिया के अंदर जंग हो रही होती। अब तो कम से कम दोनों मुल्क इलादा तो हैं, और अब हमें सबक सिखाना पड़ेगा इंडिया को। मैं बताऊं, बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। पीएसएल का आज वाला मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स ने खेलना था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप कुछ भी कह लें, लेकिन पीएसएल मुझे फिलहाल पाकिस्तान में कंटिन्यू होती नजर नहीं आ रही। आज इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन गिराया है। शायद इंडिया यह भूल गया है कि उनके अपने मुल्क में भी इस टाइम आईपीएल चल रही है। ऑलरेडी वो धर्मशाला से मैच निकाल के अहमदाबाद ले गए हैं, तो शायद कुछ घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया से भी शायद ये खबर आ जाए कि आईपीएल को हम फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। मतलब इंडिया को पता था कि पाकिस्तान में इस टाइम पीएसएल चल रही है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। पिंडी स्टेडियम को टारगेट करके उसकी दीवार के ऊपर ड्रोन गिराया गया। यह जो ऑपरेशन सिंदूर है, चलो शुरू से शुरू कर लेते हैं। भाई मुझे तो आप लोगों के ऊपर तरस आता है इंडिया में, जो जिनके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। क्या हो क्या गया है यार आप लोगों को? वो पहलगाम में जो भी अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, वो भाई पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, अगर तो थोड़ी सी अकल है तो उसको इस्तेमाल करो। पहलगाम जिसका पाकिस्तानी एलओसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपके अंदर जाके कहीं पे वो इलाका है। आपकी 8-9 लाख फौज कश्मीर में खड़ी होती है इंडिया में, उनके होने के बावजूद अपनी गलती को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे विद इन 5 मिनट्स इल्जाम लगा दिया गया। अच्छा, अब कोई भी समझदार मुल्क होता लाइक पाकिस्तान ने क्या ऑफर किया कि चलो यार न्यूट्रल होके इंक्वायरी करा लो। नहीं, हम तो इंक्वायरी भी नहीं करवाएंगे। इंक्वायरी भी नहीं करवानी न्यूट्रल होके, तो क्या छुपाया जा रहा है भाई? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, हमारे कंट्री के मसले में आप बात मत करें। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है तुम लोगों के पास। फिर कमेंट आते हैं कि पाकिस्तान को हम गजा बना देंगे, और तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी आ जाए ना तो पाकिस्तान का कुछ नहीं उखाड़ सकते आप लोग। पाकिस्तान न जाने अब क्या करेगा। इसी डर ने भारत को चलते मैच में आईपीएल को बंद करने पर मजबूर कर दिया। आज पाकिस्तान सुपर लीग का मैच भी नहीं हो पाया, आईपीएल का मैच शुरू हुआ तो वो मुकम्मल नहीं हो पाया। यही बात जो मैं पहले से कह रहा था, ऐसा नहीं होगा कि पीएसएल का शेड्यूल या मैच डिस्टर्ब हो और आईपीएल का ना हो। ये दोनों तरफ से इक्वली मौसीकी बजेगी, एक तरह की गूंज आएगी। भारतीय मीडिया और कुछ सियासतदान अपने लोगों को कह रहे थे पाकिस्तान ऐसा है जैसे बच्चे से गोला छीनना। ये तो उनको अब समझ में आ रही है कि शेर के मुंह में हाथ डाल दिए। अब होगा क्या? ये फिल्में देख के असल में इंडियन जो एनवायरनमेंट है ना, ये बॉलीवुड से बहुत मुतासिर है। इनके पॉलिटिशियन जो हैं, इनके जो जर्नलिस्ट हैं, वो फिल्मी दुनिया में रहते हैं, होश आता ही नहीं है, मतलब सोए होते हैं हर वक्त। अब अपने ही कुछ शुरली पटाखे चला के पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने चला दिया। पाकिस्तान जब चलाएगा ना, हमारे डीजे एस्पायर ने कहा है, तो फिर लगेगा पता, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कुछ के जवाब दिए। मैं आम भारतीयों को कहता हूँ, जब आपका कोई न्यूज़ एंकर या कोई रिपोर्टर जब लरजती हुई आवाज़ के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ, हाँपते हुए चेहरे के साथ बोलेगा तो समझेगा पाकिस्तान ने अब जवाब दिया है। ये शुरली पटाखा पाकिस्तान की शान के बराबर ही नहीं है। ये तो हम वैसे ही होता ही नहीं है। ये हमारे यहाँ से ऐसा कोई जवाब नहीं है, ये कोई चक्कर ही नहीं है। आपके अपने ये पुराने हैं ना, वही करण अर्जुन की फिल्म टाइप स्टाइल, अपने करके पाकिस्तान तक पा दो। ये आगे बढ़ो यार, बड़े हो। अब बच्चों ने, अब छुपो नहीं। आपने जो किया ना हमारी शहरी आबादी के ऊपर और मसाजिद को शहीद किया, वो हाथ टूटेंगे, वो हाथ ज़रूर टूटेंगे जिसने ये किया। आपको क्या लगता है रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, भावलपुर, उसके बाद छुप जाएंगे, बैठ जाएंगे, पाकिस्तान शांत होकर बैठ जाएगा? बच्चों, अभी कहानी शुरू होनी है, अभी कहानी शुरू होनी है। और पाकिस्तान का जब जवाब आएगा
तो भारत की सारी नजरें मोदी के होंगे ऊपर कि कहाँ मरवा दिया, ये क्या कर दिया। हंसता बसता घर, एक भारत का 100 पता नहीं कितने करोड़ आबादी का एक घर उजाड़ के रख दिया। अगेन हमारा ये तरीका नहीं होगा कि आपकी मंदिर के ऊपर या आपकी इबादत गाहों के ऊपर कुछ हो। हमारा ये तरीका नहीं होगा कि आपकी आम शहरी के ऊपर कोई मसाइल हो। जिसने किया है वो हाथ टूटेंगे, और वो ज़रूर टूटेंगे। बस दुआ ये करें कि दर्दनाक तरीके से ना टूटे जाएं, क्योंकि जितना गुस्सा है यहाँ पर पाकिस्तान में और पाकिस्तानी फ़ौज में, इसका अंदाज़ा नहीं है किसी को। मसलन आपको क्या लगता है कि आप मसाजिद पे करके बच जाएंगे? हमने तो दरख्त नहीं छोड़े, उसका बदला नहीं छोड़ा, और आप मसाजिद के पीछे छुप रहे हैं। ये तो हिसाब होगा और बेहिसाब होगा, आप देखिएगा। रही बात अब पाकिस्तान सुपर लीग की भी, उसका भी मैच नहीं हो पाया, और जो अब तक की खबरें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि मोस्ट पब्लिक कराची में या फिर हो सकता है यूएई में हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मौखर कर दिया जाए, मैचेस ही ना हो। और ऐसा ही कुछ नसीब आईपीएल का भी होगा इस बार, क्योंकि जिस देश में वो हो रहा है उसकी बदकिस्मती है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी आंखों में खून उतरा है, मगर इस बार हाथ कहीं और दे बैठे हैं। वो उनको लगा था कि पाकिस्तान गली को नहीं, पर सब तो बड़ी गल बन गई है, रौला पे आ गया हूँ। तो ये है दोस्तों, ये मैं चाहता हूँ आम लोग जो भारत के हैं ना, वो पूछें अपनी सरकार से, तुझे तो कैसी गली कोई नहीं गई, ये तो चलते मैच को आपने बंद करा दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ शर्म वालों के लिए कोई और हो सकती है? हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत के एक्शन से पूरा पाक मीडिया कितना बौखलाया हुआ है। यही मोहसिन अली, फुरकान भट्टी और सना खान जैसे लोग चैनल बैन होने से पहले इंडिया के लिए, या यूं कहें कि ड्यूज के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, लेकिन अब यही दोगले भारत के लिए जहर उगल रहे हैं। और यह बेवकूफ अपनी आर्मी और अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरह इंडिया को खोखली धमकी भी दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ड्रोन अटैक किया, जिससे पीएसएल के मैचेस रद्द हो गए। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने भी आईपीएल को कुछ समय के लिए रोक दिया है। इन बौखलाए हुए पाकिस्तानियों को लग रहा है कि यह हमारी सेना के डर से हो रहा है। दरअसल बात यह है कि भारतीयों के लिए क्रिकेट से पहले देश है, आईपीएल तो बाद में भी हो सकता है। पहले इन पाकिस्तानियों से पूरा भारत देश अच्छी तरह से निपट तो ले। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।